हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी, जिसे एशिया विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। एशिया विकास बैंक एशिया विकास बैंक है वो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए रखी गई। इस बैंक की स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को आसान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक यूएन इकोनॉमिकल कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट अर्थात यूनिसेफ और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक में जो यूनिसेफ और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्य हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा इस बैंक की स्थापना के समय इसके अगर सदस्यों की बात करें तो इस बैंक की स्थापना के समय इसके जो सदस्य थे वो 31 मेंबर्स थे इसके, परंतु अब एशियन विकास बैंक के जो मेंबर है वो 68 है। 68 यहाँ पे 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से और 19 बाहरी सदस्य हैं। मतलब जब अगर एशिया विकास बैंक के सदस्यों की अगर हम बात करें तो इस बैंक की जब स्थापना हुई थी उस समय इस बैंक में 31 मेंबर थे, परंतु आज जो बात करें तो इसमें टोटल है वो 68 मेंबर है। टोटल 68 मेंबर है जिसमें से 49 एशिया से है और 90 है वो बाहरी सदस्यों से है। अगर इसकी वोट प्रणाली की अगर हम बात करें एशिया विकास बैंक का, तो एशिया बैंक का जो प्रारूप है वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया है और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है। अर्थात भारित वोट प्रणाली का अर्थ होता है कि जितनी पूंजी उन्होंने विधान की है उसी के अनुपात में उनको वोट देने का अधिकार है। अर्थात जिस देश की पूंजी है वो ज़्यादा है उसको उतनी ही वोटिंग पावर ज़्यादा है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों के पास 5,52,210 शेयर्स है। इन दोनों के पास शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा और कुल का 12.756% इनके पास है। मतलब अगर आज के अब हम बात करें तो अमेरिका और जापान है उन दोनों ने एशिया विकास बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रख रखी है जो कि 12.756% है। इसलिए इनके पास वोटिंग जो राइट है वो ज़्यादा है। इसके अलावा संगठन, अगर इसके संगठन की बात करें तो बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। अर्थात जो बैंक की नीति निर्धारण जो संस्था है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो कि प्रत्येक देश के प्रतिनिधि द्वारा बनी है। अर्थात जितने देश इसके सदस्य हैं उनके द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनी हुई है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके सहायक के रूप में चुनते हैं। मतलब इसमें से बोर्ड ऑफ गवर्नर में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सहायक के रूप में चुना जाता है। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्य होंगे, एशिया प्रांत से होंगे और बाकी अन्य सदस्य वो गैर क्षेत्रीय सदस्य होंगे अर्थात गैर एशिया प्रांत से होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो वो बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करता है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो कि हर देश के एक एक प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अध्यक्ष होता है और एटीबी का प्रबंधन देखता है। अर्थात ये एडीबी है उसका प्रबंध का कार्य भी देखने का कार्य करता है। अगर अध्यक्ष की बात करें, एडीबी के अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो एडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है
वो ताकेहिको नकाओ है, अर्थात ताकेकी नकाओ जो कि जापान से है। वो 9th नंबर के जो वर्त अध्यक्ष है, जिन्होंने 2013 में हारुहिको कुरीदा जो जापान के थे उनसे पदभार लिया था। अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, अर्थात जो 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी दोबारा से वो अध्यक्ष बन सकता है। अब तक अध्यक्ष जापान से ही चुने जाते हैं। यह संभव इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयरधारकों में से एक है। और जो अब तक अध्यक्ष चुने गए हैं इस बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो जापान से ही चुने गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन जापान के पास सबसे अधिक शेयरधारी है, अर्थात सर्वाधिक बड़े शेयरधारी में से जापान है। अगर इस बैंक के उद्देश्य की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य, तो इस बैंक की स्थापना एशिया प्रांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्था के रूप में की गई। इस बैंक का स्थापना का उद्देश्य आर्थिक विकास करना एशिया प्रांत क्षेत्र में और सहयोग में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्था के रूप में की गई। इसके अलावा यह बैंक अपने सदस्यों और सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान तथा इक्विटी निवेश के द्वारा सहायता प्रदान कर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ये जो बैंक है वो अपने जो सदस्य मेंबर होते हैं उनको ऋण देता है, तकनीकी सहायता देता है, अनग्रांटेड देता है। इसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है वो भी प्रोवाइड कराता है, जिससे इनका इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट बढ़ सके। 2018 जो स्ट्रेटजी 30 दस्तावेज जारी हुआ था, इसका लक्ष्य था कि एशिया प्रांत क्षेत्र में ज्ञान, वित्त और आपसी साझेदारी के जरिए निर्धनता उन्मूलन तथा क्षेत्र के सतत विकास और संपन्नता पर बल देना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्धनता उन्मूलन पे भी है, क्षेत्र के सतत विकास का भी है और संपन्नता पर बल देना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इस बैंक के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें हम, तो मुख्य बिंदु तो ये एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, अर्थात मल्टी जो स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। विश्व बैंक के मॉडल के आधार पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। इसी तरह मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए हार्ड लोन और गरीब लोगों के लिए सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस बैंक की सहायता से जो मध्यम आय वाले लोग होते हैं उनको हार्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है और जो गरीब लोग हैं उनको सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अगर हार्ड लोन देखें तो हार्ड लोन ऐसा लोन जो उसी देश की मुद्रा में वापस किया जाना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वित्तीय स्थिरता कायम हो, जैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर। और सॉफ्ट लोन एक ऐसा लोन होता है जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता और लिया भी जाता है तो वो बहुत कम दर पर लिया जाता है। तो हमने पढ़ा मुख्य बिंदुओं में कि एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है और इसके अलावा ये विश्व बैंक के मॉडल पर आधारित है और ये मध्य वर्ग को हार्ड लोन और जो गरीब है उनको सॉफ्ट लोन प्रदान करता है। हार्ड लोन के बारे में पढ़ा और सॉफ्ट लोन के बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है जो एडीबी है वो मुख्य रूप से जिन क्षेत्र पे विशेष ध्यान देता है वो क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, परिवहन का क्षेत्र, शहरी विकास का क्षेत्र, जल कृषि खाद्य सुरक्षा का क्षेत्र। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन का क्षेत्र है, उस पे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, क्षेत्रीय सहयोग व समन्वय पे और सार्वजनिक निजी सहयोग, इन सभी क्षेत्रों पे एडीबी का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा अगर करंट की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड जो 19 महामारी है उससे बचने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। इससे पहले एशिया विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार को 2.2 बिलियन
जो डॉलर थे लगभग 16,500 करोड़ रुपए के समर्थन का आश्वासन दिया था, जिसके एवज में उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है भारत को कोविड-19 महामारी से बचने के लिए। तो आज की क्लास में हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।